हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 22 में आप लोगों का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है। तो इस वीडियो में आपको बेन 10 को लेकर काफ़ी कुछ पता चलेगा, तो एंड तक आप लोग वीडियो को देखना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है जीजू जूजू ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें बेन 10 के न्यू सीरीज में स्कर्ड देखने को मिल सकता है। तो देखो, जो स्कर्ड है उसको बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में बेन ने उसको छोड़ दिया था, और जो स्कर्ड है वो अपने बाकी के जो स्पीसीज होते हैं उनके साथ स्पेस में चला जाता है। तो क्या हमें स्कर्ड फिर से देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं, आपको और स्कर्ड देखने को नहीं मिलेगा। जब बेन स्कर्ड को छोड़ रहा था तो वहाँ पर बायो बेन बोल रहा था कि मैंने भी स्कर्ड को छोड़ा था। तो अगर बायो बेन रियल टाइमलाइन से एग्जिस्ट करता है, अगर हमें टाइमलाइन में छेड़छाड़ नहीं देखने को मिलता है, तो स्कर्ड अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर ऐसा हो सकता है कि अगर प्रोफेसर पैराडॉक्स टाइम में पीछे ले जाकर किसी बेन से मिले तो उसके पास स्कर्ड होगा। पर आने वाले हमारे मेन टाइमलाइन में आपको स्कर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि स्कर्ड के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखो, स्कर्ड जो है वो एक ऐसा स्पीसीज है जिसको एनर्जी चाहिए, और उसका जो एनर्जी है वो डीएनएज होता है। आप लोगों ने सही सुना, जो नेमेट्रिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा कम डीएनए थे, जिस वजह से जो स्कर्ड है वो बेन 10 के ओमनीट्रिक्स में आके चिपक गया। तो उसको बस एक एनर्जी चाहिए, और वह बदले में क्या करता है, उस दूसरे डीएनए को मर्ज कर देता है उसी एलियन में, जिस वजह से बेन जिस एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उसके बावजूद भी वह दूसरे एलियन का पावर यूज कर पाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आरती चौहान ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा बेन 10 क्लासिक वाला ओमनीट्रिक्स था वो जब अपडेट हो रहा था एलियन फोर्स में, तो वहां पर हमें ब्लू लाइट जलते हुए दिखा। पर बेन 23 का जब ओमनीट्रिक्स अपडेट होगा तो वह कौन से कलर का जलेगा? तो उसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। अगर हमें फ्यूचर में ऐसा देखने को मिलता है कि जो बेन 23 है उसका अगर ओमनीट्रिक्स अपडेट होगा तो वह ग्रीन कलर का वहां पर ब्लिंक करेगा और बेन को एक न्यू ओमनीट्रिक्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मुनमुन दास ने। इनका जो पहला क्वेश्चन है कि चारिजर्ड वर्सेस हीट ब्लास्ट, इन दोनों में सबसे पावरफुल कौन है? अगर देखो, अच्छे से अगर बारीकी से दोनों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि चारिजर्ड ज़्यादा पावरफुल है। पोकेमॉन में हम लोगों ने चारिजर्ड को काफ़ी बार देखा। चारिजर्ड के पास फ्लेम का अटैक है जिस वजह से वो अपने मुंह से आग निकाल सकता है। इसके अलावा एक ड्रैगन रेज है। इसके अलावा सेस्पिक टॉस भी है चारिजर्ड के पास। तो यहाँ पर जो चारिजर्ड है वो हरा देगा यहाँ पर आराम से हीट ब्लास्ट को। सेकंड इनका क्वेश्चन है कि बेन 10 क्लासिक में बेन का वॉइस एक्टर कौन थे हिंदी में? तो देखो, कुछ एपिसोड को संकेत मात्रे ने डब किया है और कुछ को सुनिधि चौहान ने किया है डब। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि जो एलियन एक्स है वो सबसे पावरफुल एलियन है, और हमें बेन 10 में ये बताया गया था कि जो एक एलियन एक्स है वही दूसरे एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है। तो इनका क्वेश्चन है कि हमें ये भी बताया गया था कि बेन के और 3 ऐसे एलियंस हैं जो कि एलियन एक्स को भी हरा सकते हैं। तो आखिर एलियन एक्स को वह तीनों कैसे हरा सकते हैं? जबकि हम सभी को बेन 10 में ये भी बताया गया है कि एक एलियन एक्स दूसरे एलियन एक्स को मार सकता है, बाकी कोई और नहीं मार सकता है। तो इसके पीछे का जो आंसर है वो आप लोग अच्छे से समझो। अभी तक हमें नहीं पता चला है कि वह 3 एलियंस कौन से हैं, जिस वजह से हम सभी को ये चीज़ पता ही नहीं है कि एलियन एक्स को हराएगा कौन। पर जब उन तीनों को बता दिया जाएगा कि ये है वह एलियंस जो कि एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल हैं, तब बेन 10 में आपको यही देखने को मिलेगा कि वह तीनों ज़्यादा पावरफुल है एलियन एक्स से, जब उन तीनों को रिवील करा जाएगा। और फोर्थ इनका क्वेश्चन है बिग चिल वर्सेस हीट ब्लास्ट। तो यहाँ पर जो हीट ब्लास्ट है वो आराम से हरा देगा बिग चिल को। अगला क्वेश्चन पूछा है काय ग्रीन ने, क्या बेन 10 की डॉटर के पास कोई पावर है? तो बेन 10,000 वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिला था कि जो बेन है उसकी एक डॉटर भी होती है जिसका नाम ग्वेंडोलिन टेनिसन था, जो कि ग्वेन के ही नाम से था। तो अभी तक तो हमें नहीं पता चला है कि उसके पास कोई पावर है, पर बेन 10,000 कुछ ना कुछ उसको पावर देगा जिससे कि वो विलन्स को आराम से पकड़ सके। तो उसको कुछ फ्यूचर में पावर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है संकेत ने, बेन 10 का न्यू सीरीज कब आएगा? बेन 10 का न्यू सीरीज कब आएगा ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ, पर मैंने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बेन 10 के न्यू सीरीज के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया है। तो जाओ जाके वो वीडियो देख लो, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इट्स हंटेड गेमिंग ने, ह्यूमंगसौर वर्सेस हल्क। तो ये आंसर सुन के शायद आपको थोड़ा सा शौक लगा होगा कि जो हल्क है वह ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो हल्क है वो गामा रेडिएशन से बना है, तो वह ह्यूमंगसौर को बहुत ही आराम से हरा देगा। अगर हम लोग बात करें द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में, जो कि हमें 2008-9 में देखने को मिला था,
अगला क्वेश्चन पूछा है बाइक लवर 043 ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या वार्नर ब्रोस बेन 10 को रिलीज करेगी या फिर नहीं। तो वार्नर ब्रोस बेन 10 को जरूर रिलीज करेगी, क्योंकि बेन 10 से ही $6 बिलियन कमाया था कार्टून नेटवर्क ने। तो वार्नर ब्रोस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। अगला क्वेश्चन पूछा है यस ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में जब टेकाडॉन रोबोट ने मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर दिया था अल्टीमेट्रिक्स का, फिर जब बेन उस लड़ाई को जीत जाता है तो मास्टर कंट्रोल आखिर ऑफ कैसे होता है। तो देखो, जब अल्टीमेट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक हुआ तो अल्टीमेट्रिक्स के पास जो है वह एआई फीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक फीचर है, जिस वजह से जो अल्टीमेट्रिक्स है उसको ये चीज पता चल गया कि ये जो मास्टर कंट्रोल है वो हैक करके अनलॉक करा गया था, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने ऑटोमेटिकली मास्टर कंट्रोल को ऑफ कर दिया। और इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पूछा है आसू गार्ज ने। इनका जो पहला क्वेश्चन है कि बेन 10 क्लासिक में बेन ओमनिट्रिक्स के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था, पर बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में बेन को ये सब चीजें कैसे पता चली कि ओमनिट्रिक्स जो है वो बेन का वॉइस जानती है, बेन के वॉइस से ओमनिट्रिक्स खोल सकती है, ये सब चीज बेन को कैसे पता चला। तो देखो, फ्री टाइम में जो बेन है वह छेड़छाड़ करता होगा ओमनिट्रिक्स के साथ, जिस वजह से ओमनिट्रिक्स का कुछ फीचर पता चल गया होगा। और एंड एपिसोड में एजमत भी आया था, तो एजमत ने कुछ ऐसे बातें भी बताई होंगी बेन को जो कि बेन को नहीं पता होगा। सेकंड इनका क्वेश्चन है कि बेन 10 के प्राइमस वाले एपिसोड में आखिर बेन ने वॉइस कमांड से ओमनिट्रिक्स विलगेक्स से क्यों नहीं ले लिया। तब तक शायद बेन को ये चीज पता नहीं था, जिस वजह से बेन ने ऐसा नहीं किया। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि बेन 10 क्लासिक में जो कैन 10 का एपिसोड है उसमें जो केविन 11 है वो हमें बुरा दिखाया गया, पर एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियंस में जो केविन 11 है वो तो बहुत ही अच्छा है, वो बेन का साथ देता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो एपिसोड हमें देखने को मिला था बेन 10,000 वाला, वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन का एपिसोड है, उससे हमारा मेन टाइमलाइन को कोई भी लेना देना नहीं है। और उस टाइमलाइन में जो केविन है वो शायद बुरा था, वो कभी भी अच्छा बना ही नहीं। और इनका फोर्थ क्वेश्चन है कि जो बेन है वह एको में ट्रांसफॉर्म होके अपने क्लोन्स के साथ अगर अटैक कर देता है एग्रेगोर को, तो क्या वहां पर एग्रेगोर हार जाता। तो नहीं, एग्रेगोर वहां पर नहीं हारता, क्योंकि एग्रेगोर के पास एम्फीबियन का पावर था और एम्फीबियन जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को आराम से यूज कर सकता था। तो वहां पर एग्रेगोर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बेन के क्लोन्स को आराम से हरा सकता था। तो ये था गाइस आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर, ये था पार्ट 22। अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहां पर आपको काफी कुछ पता चलेगा बेन 10 के बारे में जो कि आपको पता नहीं था। तो जाओ जाके देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।